वेलकम टू डिजिटल ज्ञान। तो ये आइए हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एमटीपी तक किया था। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग एसटीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसटीडी। उसके बाद आइए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये होता कैसे है। तो ऐसा डिजीज जो कि क्या होता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम ट्रांसमिट करता है। मीन्स द डिजीज भी ट्रांसमिटेड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब जब आप सेक्स कर रहे हो तो ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन, ये कोई भी एक ये पर्सन है, ये इसको डिजीज हो चुका है, ये डिजीजलेस है। अगर जो इसके साथ सेक्स करेगा तो ये भी डिजीज, इसको भी डिजीज हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए ये डिजीज है, ये डिजीज मतलब इसको डिजीज है, इसको भी डिजीज है, तब तो ये डिजीज होगा ही कोई। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब ज़्यादातर कहा जाता है मतलब हमको पार्टनर हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस है जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम कहते क्या क्या है। तो इसको वेनरल डिजीज कहते हैं। क्या कहता है? वेनरल डिजीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म वीडी होता है। और इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीआई। ओके। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफाइलिस, एड्स और जेनाइटल हर्ब्स। तो ये सब मतलब इसके एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स डिजीज हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। तो इसमें से जो हेपेटाइटिस बी, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग को पता नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, ये एड्स का फुल फॉर्म है। क्या है? एड्स का फुल फॉर्म। तो गाइज एड्स का फुल फॉर्म, और ये एड्स जो होता है एवरी ईयर वर्ल्ड में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। तो ये तीनों जो हैं, तो मीन्स ये जो डिजीज है क्योरेबल, कहने का मतलब है कि मतलब ये ठीक, अगर जो अर्ली स्टेज में है तो जनरली ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं होते, बाकी सब ये सब हो सकते हैं। अगर जो इसमें मेडिसिन जब तक नहीं बन रहा है तो ये अभी तक क्यूरेबल नहीं है। अगर जो मेडिसिन जिस दिन फॉर्म हो गया, अभी तक तो एड्स का मेडिसिन बना नहीं है, जो कि सबसे फैटल डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जैसा ही मेडिसिन बन गया उसके बाद क्या होगा, आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग लगे हुए अपने काम पे, हम लोग का काम है पढ़ना, साइंटिस्ट लोग का काम है मेडिसिन बनाना, और भी बहुत सारे काम है। तो देखिए कब तक हम लोग इसका दवाई वो लोग सर्च कर पाते हैं। इसके बाद अब ये जो डिजीज है इसका सिम्टम्स क्या क्या है। तो इसका सिम्टम्स जनरली क्या होता है? ईचिंग होता है, खुजली, फ्लूइड डिस्चार्ज। तो फ्लूइड डिस्चार्ज मतलब कि जैसे कह सकते हैं जेनाइटल एरिया में फ्लूइड डिस्चार्ज। फीमेल के केस में क्या होता है? अगर जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जनरली एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बता दिया हूँ। तो देखिए उसमें होता क्या है, अगर जो कोई भी फीमेल अगर उसको रेड फ्लूइड आ रहा है तो वो तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है। अगर जो वाइट फ्लूइड आ रहा है तो वो तो नॉर्मल फ्लूइड है, सेक्स के टाइम भी रिलीज होता है, सेंसेशन क्रिएट होता है, उस वजह से रिलीज होता है। अगर जो उसके अलावा येलो या फिर और कोई कलर का फ्लूइड है तो वहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि शायद हमको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गया। तो उस केस में तुरंत उनको डॉक्टर के से मिलना चाहिए। हल्का हल्का दर्द, जेनाइटल पेन में, इरिटेशंस का, बर्निंग का, स्वेलिंग इन जेनाइटल एरिया में स्वेल कर जाना। तो ये था इसका अर्ली सिम्टम्स। इसके बाद क्या होता है? द पेशेंट हु आर नॉट डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड ड्यू टू, क्यों नहीं? क्योंकि एक एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एक कलंक मानते हैं समाज में। इसको क्या मानते हैं? कलंक। लोग इसको मतलब अगर जो डिजीज हो गया तो उसको पता नहीं किस नेचर से, किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं, पता नहीं। अब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट इन द अर्ली स्टेज, तो जो अर्ली स्टेज का सिम्टम्स होता है वो बहुत ही क्या कम होता है, जो पता नहीं चलता, इस वजह से ये ठीक नहीं हो पाता। इसके बाद आइए आगे हम लोग आते हैं। तो गाइज इसके बाद एसटीडी हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो ये था अर्ली। अगर जो लेट पता चले, लेट डिटेक्शन, तब क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो डिजीज तो निश्चित है, कौन कौन से हो सकते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब डिटेक्ट कर लिया गया अर्ली में तो ठीक है, नहीं तो ये सब हो सकते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और क्या हो सकते हैं? कैंसर हो सकते हैं। कहाँ पे? इन जेनाइटल रीजन। एबॉर्शन का केस भी आ सकता है। किसका केस आ सकता है? एबॉर्शन का केस आ सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। तो गाइज और भी ऐसे बहुत ये, और मान लीजिए इनफर्टिलिटी होता है। क्या हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी में आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और क्या होता है? स्टिल बर्थ, मतलब जन्म में भी दिक्कत था। और ये जनरली इसका एज क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एज 15 to 24 ईयर्स। और ये जो एज है इसी में होता है। इसमें कहा जाता है ना कि ये जो एडोलेसेंस है 11 से 18 वर्ष, जिसमें कि तो ये सब जो एज है इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर जो इस एज में आपको अगर जो हैं तो कृपया संभल कर रहें, क्योंकि ये एज बहुत खतरनाक होते हैं। इसके बाद प्रिकॉशंस, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। इसके बाद प्रिकॉशंस, तो ये तो पता है। अब हम लोग डिजीज पढ़ लिए, उसका अर्ली सिम्टम्स पढ़ लिए, उसका डिटेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद उसको अगर जो ये डिजीज है तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? हाउ कैन बी सेव फ्रॉम अस दिस डिजीज, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इसके बाद प्रिकॉशंस, पहला क्या हो जाएगा? अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर, अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर। एक से ज़्यादा पार्टनर के बीच, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर से सेक्स करने को अवॉइड करें। और ये क्या कह सकते हैं? और अगर जो कोई भी आपको दिक्कत हो, मीन्स थोड़ा सा भी आपको लगे तो क्या करें? कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और क्या? सेक्स के टाइम अगर जो आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हो तो यूज कॉन्डम, जो कि मैंने बर्थ कंट्रोल मेथड में बताया था कि ये डिजीज से भी बचाता है। और क्या? इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स then contact to doctor immediately। तो गाइस आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इनफर्टिलिटी और कैसे कैसे इनफर्टाइल पीपुल होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे कि वो मीन्स क्या उनको ऑफ स्प्रिंग हो सकते हैं, वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना स्पर्म डोनेट करके या ओवर डोनेट करके। ये सब इनफर्टिलिटी प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आज के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस इसी तरह से हम लोग डिजिटल ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए नीट और जनरल कंपटीशन दोनों का वीडियो लाते रहेंगे, लेक्चर लाते रहेंगे। तो इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर जो आप इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे और अपडेट वगैरह भी वहाँ पे आते रहेंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू।